गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आपको बुनियाद द कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग का दूसरा क्लास है और इस दूसरा क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो बच्चे आज का टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर। क्या रहेगा? रेशनल नंबर। क्या रहेगा? इसके पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स को सारे प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं सारा प्रॉपर्टीज का हम लोग डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद से जो हम लोग का चल रहा है वो है रेशनल नंबर। तो सबसे ध्यान पूर्वक देखेंगे रेशनल नंबर के बारे में। परिमेय संख्या, हिंदी क्या हो जाएगा जी? परिमेय संख्या। हिंदी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहली बात यह हुआ कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो किस रूप में हो बच्चे? P बटा Q का रूप में हो, यानी वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मीन्स पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए विद्यार्थी? पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यानी जितने P बटा Q के रूप में जो भी संख्याएं दिखेंगी P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आप बताएं कि 4/5 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर 4 और 5 इंटीजर है। 4 और 5 क्या है? इंटीजर है। अभी बोला है ना बच्चे, P और Q का मान क्या होनी चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या 5 जीरो के बराबर है? क्या 5 जीरो के बराबर है? नहीं है। इसलिए 4 और 5 इंटीजर है और ये इंटीजर है, तो 4/5 कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर एक और संख्या ले रहा हूं, जैसे -2/5। -2/5 तो ये कैसा नंबर है? तो आप कहिएगा सर -2 भी इंटीजर है और 5 भी क्या है? इंटीजर है। -2 भी इंटीजर है और -5 भी क्या है? इंटीजर है। और इसलिए Q जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ये भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? एक और संख्या लिख लूं, जैसे 0/4। 0/4 आप -4 लिख लो। आप बोलिएगा सर P का मान 0 है और Q का मान क्या है? -4 है। और P और Q बोलिए इंटीजर है कि नहीं है? P और Q इंटीजर है कि नहीं है? तो इंटीजर है। और P और Q जीरो के बराबर है जी? नहीं है। इसलिए क्या है? रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? न्यूमरेटर में कोई भी संख्या है बच्चे, उसे हमें लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। और डिनोमिनेटर में क्या है? Q है। क्या है? Q है। एक और संख्या ले लूं, जैसे 4/0। क्या ले लूं बच्चे? 4/0। आप कहेगा सर P का मान 4 है और Q का मान क्या हो गया? 0 हो गया। जो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, जो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये गलत हो जाएगा। और ये इंटीजर तो है, 4 और 0 इंटीजर तो है, लेकिन रेशनल नंबर नहीं है। तो इट इज नॉट रेशनल। इट इज नॉट रेशनल। ये रेशनल नंबर नहीं है। ये रेशनल नंबर नहीं। ये रेशनल नंबर। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल लेता हूं। एक और एग्जांपल लेता हूं, खूब ध्यान से देखेंगे। अगर मैं -5/-100 ले लूं, तो बोलिए इंटीजर रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो आप कहिए सर -5 भी इंटीजर है, -100 भी इंटीजर है और नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं है, यानी Q का मान जीरो के बराबर नहीं है। और ये दोनों का दोनों इंटीजर होने के कारण, P और Q का मान इंटीजर होने के कारण, और ये रेशनल नंबर भी है, क्योंकि यहाँ Q का मान जीरो के बराबर नहीं है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर।
क्योंकि यहाँ बच्चे जो Q का मान है ये 0 के बराबर नहीं है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये सारा वे संख्याएं हैं जो रेशनल नंबर के रूप में है। बस आपको ये ध्यान देना है बच्चे, नीचे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत? वैसे ही अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, अगर नेचुरल नंबर की बात करूं, जैसे क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या। क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या हिंदी हो जाएगा इसका। और होल नंबर में पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। और इंटीजर में क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या, यानी पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बात और मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से देखिए, एक बात और समझना। अगर मैं आपसे कहूं कोई भी नंबर है बच्चे, कोई भी, समझ रहे हैं, कोई भी नंबर है, उस नंबर के नीचे कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है? 1 रहता है। ये ध्यान रखें। कोई दिक्कत है? ये पूरा हमेशा के लिए सत्य है कि कोई भी संख्या है उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिखे तो हमेशा क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या 4 है, तो बताओ 4 को क्या लिख सकते हैं? 4/1। अगर मान लीजिए -5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं? -5/1। तो ये बताएं 4 को अगर 4/1 लिख सकते हैं और ये P/Q का रूप हो गया तो केवल 4 भी क्या है बच्चे? रेशनल नंबर है। केवल 4 भी क्या है? रेशनल नंबर। अगर मैं -5 पूछूं, -5 रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर -5 के नीचे 1 आता है, इसलिए -5 भी क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि -5 और 1 एक इंटीजर्स है और ये इंटीजर है तो ये रेशनल नंबर भी है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो भी यहाँ नेचुरल नंबर आता है विद्यार्थी, जो भी यहाँ नेचुरल नंबर आता है, इसे इसको थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, अब देखो कुल नंबर का हिंदी क्या बताए थे? पूर्ण संख्या। क्या बताई थी? पूर्ण संख्या। और इंटीजर का हिंदी क्या बताया था? पूर्णांक। क्या बताया था? पूर्णांक संख्या। तो मैं क्या बताया? नेचुरल नंबर में बताइए क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 7, 8 डैश 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 माइनस प्लस इन्फिनाइट। कोई दिक्कत? अच्छा, इन सभी संख्याओं के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। इसलिए पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी कैसी संख्या हो सकती है? रेशनल नंबर हो सकती है। क्या हो सकती है? रेशनल नंबर हो सकती है, यानी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है? परिमेय संख्या हो सकती है। कोई दिक्कत है? यानी जितनी नेचुरल नंबर होती है वो सारी नेचुरल नंबर परिमेय संख्या हो सकती है, यानी सभी प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय संख्या कह सकते हैं। फिर हमने दूसरा होल नंबर के बारे में देखा, तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इनफिनाइट तक। आप बोलेंगे सर ये 0 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं है, P का 0 का मान हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये सारे होल नंबर के नीचे भी कोई संख्या डिनोमिनेटर में नहीं दिख रहा है तो क्या है? 1 है। और इसलिए ये सारा फॉर्म किस रूप में दिखाई दे रहा है? P/Q के रूप में। इसलिए सभी का सभी होल नंबर भी क्या हो जाएगा? सभी का सभी होल नंबर भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या कहलाती हैं, यानी कि सभी के सभी पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। वैसे ही इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर में भी आपको बहुत अच्छे से मैंने नंबर लाइन पे भी पढ़ाया था, याद होगा तो याद है ना जी? यहाँ बीच में क्या होता है? 0, यहाँ -1 -2 डैश 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 कहाँ तक?
माइनस इनफाइनाइट। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ 5 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट था। कोई दिक्कत? यानी ये जितने इंटीजर हैं, ये इंटीजर के नीचे भी ये जो निगेटिव इंटीजर हैं और ये जो पॉजिटिव इंटीजर हैं और जीरो, ये भी सभी का सभी जो भी निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी सब का दोनों क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। और जीरो के बारे में मैं तो बता ही दिया, जीरो भी क्या है बच्चे? रेशनल नंबर। याद है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पूरा बेसिक समझ में आया कि नहीं? यानी हमने क्या बताया कि सभी जो भी संख्याएं p बटा q के रूप में दिखता हो, p और q पूर्णांक हो, माइनस में हो, ऊपर जीरो हो सकता है, यानी p का मान जीरो हो सकता है लेकिन q का मान जीरो नहीं हो सकता। अगर इस रूप में दिखे तो ये जितना हमने एग्जाम्पल बताया, ये सभी का सभी ये नंबर्स जो दिख रहे हैं p बटा q के रूप में, एक ऐसा नंबर है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। वैसे ही अगर नेचुरल नंबर की बात करूं तो नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या होती हैं और प्रकृत संख्या, सभी प्रकृत संख्याओं के डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। इसलिए सभी प्रकृत संख्या परिमेय संख्या होती हैं। वैसे ही होल नंबर के भी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, इसलिए सभी का सभी होल नंबर भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहेगा। और इंटीजर का जो पॉजिटिव इंटीजर है और जो निगेटिव इंटीजर है, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा। कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाओ ना? चलिए तो आगे देखेंगे खूब ध्यान से, आगे देखेंगे खूब ध्यान से। रेशनल नंबर में कुछ और भी बेसिक होते हैं, रेशनल नंबर में कुछ और भी बेसिक होते हैं जो आपको यहाँ दिया गया। ये जितना हमने एग्जाम्पल लिखा है विद्यार्थी, ये सभी का सभी विद्यार्थी एक ऐसा है रेशनल नंबर। मैंने यह बताया था नोट में कि वैसी संख्या जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। वैसी संख्या जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? तो थोड़ा सा देखेंगे। अगर मैं यह बात कहूं कि यहां 16 लिख दिया हूं, क्या लिख दिया हूं बच्चे? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अच्छा, इस अंडर रूट में यहां कुछ भी नहीं दिखेगा तो क्या हमने बताया था? 2। कुछ भी नहीं दिखे तो क्या लेकर चलना है? 2। तो ये स्क्वायर रूट है। क्या रूट है? तो अगर यहाँ 2 है बच्चे तो इसमें हम जोड़ा कितना का लगाएंगे? गुणनखंड करके। कितना गुणनखंड कर दो, कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 और इंटू 2। तो बताओ अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? 2 का। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? कितना आ गया? 4। यानी अंडर रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। अंडर रूट 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है? 4 होता है। यानी जो भी अंडर रूट में है वो कहाँ आ गया बच्चे? बाहर आ गया। कहाँ आ गया? तो जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है बच्चे वो भी क्या है? रेशनल। जिस संख्या का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक वैसे ही एक और संख्या ले रहा हूं बच्चे, एक और संख्या ले रहा हूं। ठीक वैसे ही एक और संख्या ले रहा हूं जो कैसी संख्या है? परफेक्ट क्यूब रूट है। परफेक्ट क्या है? क्यूब रूट है। जैसे मान लीजिए 3 हो गया और अंडर रूट 27 हो गया। कहिएगा सर 3 है तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? 3 का। परफेक्ट क्यूब रूट है तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? 3 का। परफेक्ट फोर्थ रूट है तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? परफेक्ट फिफ्थ रूट है तो कितना का जोड़ा? ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। एन रूट है तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? एन का। तो वैसे ही इसका प्राइम फैक्टराइज कर लो बच्चे तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। कोई दिक्कत? तो कितना का जोड़ा लगाएंगे? 3। तो बाहर आ गया कि नहीं आ गया? तो वैसी संख्याएं जिस संख्या का परफेक्ट क्यूब रूट हो जाए यानी बाहर निकल जाए तो वे भी संख्याएं क्या होगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैसे ही परफेक्ट फोर्थ रूट की बात करूं, वैसे ही परफेक्ट फोर्थ रूट की बात करूं तो वैसे ही परफेक्ट फोर्थ रूट की बात करूं तो यहां आ जाओ। जैसे मान लो अंडर रूट 4 है और कितना है? 81 है। तो इसका हम लगाओ, जोड़ा लगाओ।
4 का 4, 3 इंटू बताओ कितना का जोड़ा लगाएंगे, बोलो कितना का जोड़ा लगाएंगे। तो 4 का जोड़ा निकल गया ना, बाहर निकल गया कि नहीं। तो यानी बताइए परफेक्ट फोर्थ रूट भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यानी हमने ये जितना एग्जाम्पल लिखा है बच्चे, ये क्यूब रूट है, ये फोर्थ रूट है, ये क्यूब रूट है, ये सब अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, हाँ। तो इसलिए ये कैसा संख्या है, रेशनल नंबर है। वैसे ही परफेक्ट फोर्थ रूट, परफेक्ट फिफ्थ रूट, परफेक्ट 7 रूट, 10th रूट, मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सबका रूट बाहर आ जाता है, तो वही कैसी संख्या है, रेशनल नंबर। कोई दिक्कत। लेकिन मान लीजिए एक एग्जांपल में देता हूं बच्चे, ये बताएं रेशनल नंबर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 3 लिख दिया, क्या लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया, परफेक्ट क्यूब रूट लिख दिया, और यहाँ 16 लिख दिया। तो यहाँ 3 का 3 हो गया, और यह 16 का प्राइम फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बताइए कितना का जोड़ा लगाएंगे, 3। तो जो जोड़ जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर आ जाता है, जिसका नहीं लगेगा वो अंदर रहता है। तो बताइए वो बाहर निकला कि निकला क्या, बोलिए वो बाहर निकला क्या, बोलिए नहीं निकला। इसलिए बच्चे इस 16 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं हो रहा है। ये नहीं होने के कारण बच्चे ये रेशनल नंबर नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। तो वैसे ही इस पे कुछ एग्जाम्पल दिया हूं, कुछ क्वेश्चन दिया हूं ट्रू और फॉल्स पे। जैसे यहाँ देखेंगे ऑल इंटीजर, जितने बच्चे इंटीजर हमने नंबर लाइन पर देखे थे, क्या बताइए रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये सर यस होगा, सारे इंटीजर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए क्या है वो रेशनल नंबर। तो ये बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू। और बोले सेकेंड प्रश्न बोला है द नंबर 0 इज ए रेशनल नंबर। अभी बताया था बच्चे 0 पीछे वाला में, देखिए 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है, 0 रेशनल नंबर है कि नहीं है बताएं। 0 यहाँ था, 0 रेशनल नंबर में आया था। केवल 0 के बारे में बात करें तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है, रेशनल नंबर है। तो बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। यानी 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और 0 भी इंटीजर है, और 1 भी क्या है, इंटीजर है, और P और Q इंटीजर है, और Q 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए दोनों क्या है, रेशनल नंबर। फिर एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर जो होती है होल नंबर होगा। तो आप कहेंगे एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होगा। तो कहिए सर एक एग्जांपल देखा जाए। मान लीजिए विद्यार्थी मैंने -4/5 लिखा, क्या लिखा, 4/5। तो ये बताएं ये फ्रैक्शन कभी डिवाइड होगा, और ये फ्रैक्शन का रूप कभी होल नंबर में आएगा। और होल नंबर हमेशा बच्चे सिंगल डिजिट में रहता है, 0 1 2 4। तो बोला है कि प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर में आएगा जी, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर में आएगा। यानी कोई भी आप रेशनल नंबर लेते हैं तो होल नंबर में आएगा। तो यहाँ बोला एवरी यानी सभी। कहेगा सर -4 अगर आप लिखते हैं तो ये रेशनल नंबर है, -4 लिखते हैं तो रेशनल नंबर है। तो ये -4 होल नंबर में नहीं आएगा, ये भी होल नंबर नहीं होगा। लेकिन केवल 4 लिखते हैं तो रेशनल नंबर भी है, होल नंबर भी है। तो आप देख रहे हैं कि सर सभी रेशनल नंबर में से कुछ ही ऐसे रेशनल नंबर हैं, सभी रेशनल नंबर में से कुछ ही ऐसे रेशनल नंबर हैं जो क्या है, होल नंबर है, लेकिन प्रत्येक इवरी नहीं है। यहाँ क्या बोला, इवरी मैंने सभी, इवरी मीन्स प्रत्येक। तो कहे सर प्रत्येक नहीं है, कुछ है। तो बोलिए ये फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। मैंने बोला कि सर आपने 3 एग्जांपल दिया। एक -4/5 रेशनल नंबर है, -4 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 4 भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। लेकिन होल ये सभी रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है। ये भी रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में माइनस कभी नहीं आता है। ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर है, ये रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर है, क्योंकि 4 होल नंबर में आता है। इसलिए बोला है कि एवरी रेशनल नंबर, क्या जितने, एवरी मीन सभी रेशनल नंबर होल नंबर होगा। कहे सर सभी नहीं होगा, एवरी नहीं होगा, सम होगा।
क्या होगा? सम अगर लिखा हो तब ट्रू है, और एवरी और ऑल लिखा हो तो क्या है? फॉल्स है। क्या है बच्चे? फॉल्स है। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर, सभी रेशनल नंबर इंटीजर होगा क्या? ये भी गलत है बच्चे, सभी रेशनल नंबर इंटीजर होगा नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाई इज ए रेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर है? पाई रेशनल नंबर नहीं है, पाई रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन 22/7 रेशनल नंबर। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का मान 3.142 डैश 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 कभी नहीं कटता है, ना तो टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग डेसिमल है। फिर हमने क्या देखा? देयर आर इनफिनाइट मेनी इंटीजर्स बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। ये बोलना यह चाह रहा है बच्चे, खूब बारीकी से देखेंगे, यह बोलना यह चाह रहा है कि क्या दो इंटीजर के बीच, कितने इंटीजर के बीच? क्या इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं? कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, देखिए 1 ले लिया, क्या ले लिया, और क्या ले लिया, 2 ले लिया। अच्छा 1 से 2 के बीच में अगर मुझे जाना है तो आप कहिए सर बहुत संख्याएं होती हैं, 1 से 2 के बीच में बहुत संख्याएं होती हैं। अगर 1 से 2 के बीच में जाएंगे तो 1.1, फिर क्या जाएंगे जी 1.1, फिर 1.111, फिर 1.11, चाहे 1.112, फिर 1.123, फिर 1.123, ऐसे डैश डैश कितना तक जा सकते हैं जी? इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट। कोई भी दो, एकदम याद रखेंगे कि कोई भी दो इंटीजर आप ले लें, -1 लिखे चाहे -2 लिखें, इसके बीच में अनंत इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं। 0 और -1 के बीच में भी ले लें तो इनफाइनाइट होते हैं। यानी कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं। कोई भी दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर होते हैं। वही बोला है कि देयर आर इनफाइनाइट मेनी इंटीजर बिटवीन एनी टू इंटीजर्स। कोई भी दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट इंटीजर होते, दिक्कत है, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिएगा, उसके बीच में अनंत पूर्णांक होते हैं। फिर नेक्स्ट चलेंगे, नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 15 एंड 18 इज इनफाइनाइट। ये भी याद रखेंगे, जिस प्रकार किसी भी दो इंटीजर के बीच में अनंत इंटीजर होते हैं, उसी प्रकार दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल नंबर भी, कोई भी ले लीजिए, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए बच्चे, 15 18 लीजिए, 1 2 लीजिए, 3 4 लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर लीजिए, उन दोनों रेशनल नंबरों के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो बोलिए ये फॉल्स है कि ट्रू है? ये क्या था बच्चे? ये ट्रू था। ये क्या था? और ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। अब बोला √2/3 इज ए रेशनल नंबर। आप कहेंगे सर ये तो P/Q के रूप में दिख रहा है, ये किस में दिख रहा है? लेकिन P का मान √2 है और P इंटीजर होना चाहिए। और क्या बच्चे, इंटीजर में कोई रूट मैंने नंबर लाइन पे दिखाया था क्या? तो पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है और जीरो इंटीजर होता है। तो √2 P का मान, ये तो इंटीजर है ही नहीं, ये इंटीजर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, और ये रूट से बाहर भी नहीं निकलेगा। सीधी सी बात है, अगर रूट से बाहर निकल जाता तो इंटीजर था, नहीं निकल रहा है तो इंटीजर नहीं है। इसलिए बच्चे ये रेशनल नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? बोलिए रेशनल नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहेगा सर P इंटीजर नहीं है लेकिन Q इंटीजर है, तो दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। तो ये बोला है कि रेशनल नंबर है, तो बोलिए ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है? नेक्स्ट, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर। ये भी सही है बच्चे, वही क्वेश्चन है कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू एनी रेशनल नंबर। कोई भी दो परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। लेकिन कुछ कंसेप्ट और भी खूब ध्यान से देखिए। डेसिमल में कुछ ऐसे डेसिमल को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट में? 3। सर मैंने तो बहुत सारा डेसिमल देखा, मैंने तो बहुत सारा डेसिमल है। कुछ ऐसे डेसिमल हैं, कुछ ऐसे डेसिमल हैं जो बच्चे ऐसे दिखेंगे, कुछ ऐसे डेसिमल हैं जो ऐसे दिखेंगे। देखना बच्चे, 1.245, 3.48, ठीक है, 58.2468। कुछ ऐसे डेसिमल दिखते हैं
बच्चे जो ऐसे दिखाई देगा। खूब ध्यान से देखेंगे, अगर ये समझ गए बच्चे आपका रेशनल नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं 2.121212 डैश 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 ऐसे डेसिमल देखें, डिवाइड करते हैं तो ऐसा आता है ना जी। अभी मैं दिखा देता हूं कुछ संख्याओं को। मान लीजिए 48.101011, फिर 011, फिर 011, फिर 011, ठीक है, फिर 011 डैश 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 डैश। कोई दिक्कत? मान लीजिए कोई संख्या है 36.484848 डैश 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 डैश। कुछ ऐसे डेसिमल देखते हैं। और देखिए मैंने क्या बताया, कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने 4 में 8 से डिवाइड दिया, 8 में 4 से डिवाइड दिया, 8 में तो कितना बार में जाएगा बच्चे? 8 बार में। कितना बार में जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 0। वैसे ही 4 में अगर मैं 25 से डिवाइड दिया, 4 6 जा 24, कितना आएगा? 1। फिर डेसिमल लगाओ 10, 4 2 जा 8, फिर कितना आएगा? 2, और फिर कितना बार में? 5 बार में। कितना चल जाएगा? 4 5 जा 20, ये कितना आ गया? 0। यानी वैसी संख्याएं जो पूरी पूरी कट जाए, डेसिमल के बाद से रुक जाए, शांत हो जाए। क्या हो जाए? यानी अगर पूरी संख्याएं कट जा रही है तो टर्मिनेट बोलेंगे कि रुक गया। क्या हो गया बच्चे? टर्मिनेट हो गया। कोई संख्याएं पूरा कट जाए यानी रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, तो ये क्या बोलेंगे? इसे टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया बच्चे? यानी शांत हो गया। यानी अब ये ना आगे जाएगा ना पीछे, ये रुक गया यहीं पे। तो ऐसी जो संख्याएं जो दिखेगा ये शांत दशमलव है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है? कोई दिक्कत है? लेकिन अगर मैं वही संख्या में 3 से 2 में भागा दूं तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, बोलिए। फिर रिमाइंडर क्या आया? 2, फिर 0 3 3 6 जा 18 हो जाएगा ना। फिर क्या आएगा? 2, फिर 3 6 जा 18, फिर क्या आएगा? 2। ऐसे यानी आप देख रहे हैं ये 6 बार बार आ रहा है, ये 6 बार बार आ, यानी आपने क्या देखा सर? ये ऐसी संख्या है, एक तो रिपीट हो रही है, एक क्या हो रही है? एक तो रिपीट हो रही है, और दूसरा बच्चे क्या है? टर्मिनेट नहीं है। क्या नहीं है? टर्मिनेट। यानी यहां टर्मिनेट हो गया था, रुक गया था, शांत हो गया था। एक तो रिपीट है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। एक रिपीट है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी बोल देंगे। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी रिपीटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोले। देखिए क्या समझे, अभी समझना खूब ध्यान से। सर एक तो संख्याएं रिपीट हो रही हैं और दूसरा बोलिए टर्मिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है? नहीं हो रही है तो टर्मिनेट बोलेंगे कि नॉन टर्मिनेट बोलेंगे? यानी ये संख्याएं टर्मिनेट हो गया था, शांत हो गया था, लेकिन ये संख्याएं शांत नहीं हो रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। और ऊपर से क्या है बच्चे? रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। इसी को बच्चे रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। यानी रेकरिंग का मतलब यह हुआ कि बच्चे अगर मुझे इसे रोकना है तो 6 पर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे? रेकरिंग लगा देंगे। यानी ये 0.6 पर बार, मतलब 6 बार बार क्या हो रहा है बच्चे? रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? आप बताएं, अगर मैं इसे भी रोकना चाहूं तो किस पर बार लगाएंगे? जल्द से बोले। हेलो? 48 पर। किस पर लगाएंगे? यानी 6.48 पर बार लगा सकते हैं। इसे भी रोकना हो तो किस पर लगाएंगे बार? समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं विद्यार्थी? ये बताएं। यानी अगर मैं इसे लिखना चाहूं, इसे मैं लिखना चाहूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं बच्चे? बताएं। 2.12 पर बार। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 48.110 पर बार। यही नहीं रिपीट हो रहा है? अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो 46.48 पर बार। कोई दिक्कत? यानी इसे रेकरिंग के द्वारा इसे हम रोक सकते हैं, इसीलिए इसे रेकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। यानी यहाँ जितना भी बच्चे ये ऐसी संख्याएं इसमें शामिल होती हैं जो ना तो टर्मिनेट होती हैं और एक बार से क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। लेकिन ये ऐसी संख्याएं हैं
ये ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो टर्मिनेट होंगी, ना ही रुकेंगी, और ना ही रिपीटिंग होगी, ना ही रिपीट होगा। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी क्या देखा? यानी बच्चे अगर मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल की बात करूं तो अगर मान लो कि 1.210110110 फिर 11110, आप बताइए बच्चे ये रिपीट हो रहा है क्या? बोलिए। कहे सर यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 3 है, यहाँ 1 4, यानी रिपीट नहीं। रिपीट मतलब सेम आए ना जी, लेकिन सेम आ रहा। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ 4 1 है, यानी ये रिपीट नहीं है। एक तो रिपीट नहीं है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है। यानी ऐसे डेसिमल को हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव, या क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती दशमलव। कोई दिक्कत? फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2.4689 78462381। ऐसे मालूम ही नहीं चल रहा है सर कि रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? मालूम चल रहा है। एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये रुक नहीं रहा है, यानी शांत नहीं है, अशांत है, और ऊपर से बच्चे नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन रिपीटिंग है, यानी रिपीट भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार के डेसिमल क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत अनावर्ती दशमलव। एक बात और समझेंगे, अगर मैं इसमें बात करूं बच्चे पाई का मान क्या होता है? 3.142। ऐसे नहीं होता है जी। पाई का मान 3.142। ये भी बच्चे आगे जब हम डिवाइड करेंगे 22 में 7 से, तो ना ये रिपीट होगा और ना ही नहीं रिपीट होगा और ना ही शांत होगा, यानी नॉन टर्मिनेट होगा। इसलिए पाई भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का अंतर्गत आता है। तो मैं यहाँ यही समझाना चाहता हूँ बच्चे, दुनिया की जितनी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, ये दोनों की दोनों संख्याएं जो होती हैं, मैं यही समझाना, ध्यान से देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। क्या हो बच्चे? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, यानी शांत दशमलव। कैसा दशमलव? शांत दशमलव हो। और दूसरा हमने क्या देखा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या देखा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसे बोलिए, या एक और नाम बताए थे रिपीटिंग डेसिमल। क्या बोले थे? रिपीटिंग डेसिमल। ये तो ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है, यानी अशांत दशमलव। इसे क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव। और तीसरा क्या हमने लिखा? तीसरा ही अलग है सबसे, यही पॉइंट बताना चाह रहा हूं। तीसरा पॉइंट यह बताया नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बताया? नॉन टर्मिनेटिंग और क्या? नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी अशांत। क्या लिखेंगे जी? अशांत, यानी शांत नहीं है। कैसा है? अशांत। अनावर्ती, यानी आवर्ती नहीं है, बार बार नहीं आ रहा है, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव। यानी मैं यह कहना चाह रहा हूं बच्चे, जितने भी बच्चे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, ये सभी का सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर। क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। लेकिन ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यही ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है बच्चे? इरेशनल नंबर है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? क्लियर? समझ में आया कि नहीं विद्यार्थी? यानी सभी टर्मिनेटिंग यानी शांत दशमलव या अशांत दशमलव, शांत दशमलव या अशांत दशमलव को परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन वैसी संख्याएं जो ना तो शांत हो और ना ही आवर्ती हो, यानी अशांत अनावर्ती दशमलव को अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या
कहते हैं। बोलिए, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं विद्यार्थी? तो मैंने क्या बताया, जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल हो यानी शांत दशमलव हो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, रिपीटिंग डेसिमल हो, अशांत दशमलव हो, ये सभी का सभी कैसी संख्या है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। कैसा है? रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल होगा, अशांत अनावर्ती जो दशमलव होगा, ये कैसा संख्या होगा बच्चे? अपरिमेय संख्या होगा। कैसा होगा? यहां तक कंसेप्ट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में? इरेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं देयर आर नॉट इन द फॉर्म पी बाई क्यू, जो पी बटा क्यू के रूप का नहीं हो, जो पी बटा क्यू का रूप का नहीं हो, जहां क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। वैसी संख्याएं जो पी बटा क्यू का रूप का नहीं हो और पी और क्यू इंटीजर भी नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में ये बताइए, पी बटा क्यू का रूप का है? कहिएगा सर पाई तो हम पहले ही देख लिए थे कि पाई का मान ये किस में आ रहा था बच्चे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल में आ रहा था, इसलिए वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या। वैसे ही रूट 2 भी रूट से बाहर आ रहा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, इसलिए भी क्या है? ये अपरिमेय संख्या है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ये भी बोलिए अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? कहिएगा कि सर रूट 7 स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ रहा है, यानी बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या। यानी आप जितना देख रहे हैं। अच्छा ये बताओ कौन सा डेसिमल है? अभी पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग। कहेगा सर एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कोई रिपीटिंग नहीं है, तो ये तो सर तीसरा श्रेणी में आपने बताया था, इसलिए ये संख्या भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। वही हमने बताया था, नोट में लिखवाया कि पाई जो है बच्चे कैसी संख्या है? इरेशनल नंबर है। और देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच, हिंदी क्या हो जाएगा? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। उलाट देंगे, ठीक है? दो एकदम कहीं लिख लो, लिखे हैं कि ना? कहीं नहीं लिखा है, इसमें हिंदी में लिख लेना, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच, 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 दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत क्या बचे? अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती, कोई दिक्कत? यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। क्या लिखेंगे? अपरिमेय। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? वही बोले थे कि बच्चे हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेशनल नंबर पढ़ लिया, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, कि यहाँ बोला था कि कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एग्जाम्पल में अगर बच्चे कोई ए और बी कोई परिमेय संख्या है, ए और बी क्या है? कोई परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए दो, बताइए दो परिमेय संख्या है कि नहीं है? बोलिए, दो परिमेय संख्या है कि नहीं है? कहिए सर दो के नीचे कुछ नहीं है तो 1। पी बटा क्यू का रूप क्या है? तो परिमेय संख्या है। 3 भी परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो है। तो 3 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये दोनों का दोनों परिमेय संख्या है। अगर इसे अपरिमेय ज्ञात करना है तो इरेशनल नंबर निकालना है तो अंडर रूट लगाकर दोनों का क्या कर देंगे बच्चे? गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? √6। यानी कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच अगर मुझे अपरिमेय संख्या निकालना है तो अंडर रूट क्या लिख देंगे? a गुणे b, यानी दोनों को क्या कर देंगे? 2 गुणे 3, कितना आ जाएगा? √6। तो आप बताएं √6 स्क्वायर रूट से बाहर आएगा? नहीं ना आएगा, इसलिए √6 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। फिर वही मैंने जितना ढांचा बताया था बच्चे, इन सभी ढांचा का पार्ट क्या था बच्चे? कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में हमने पिछला क्लास में बांटा था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। और रियल नंबर को ही दो भागों में बांटते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, जो हमने अभी पढ़ा। तो ये रियल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिस संख्या को नंबर लाइन पर क्या कर दिया जाए बच्चे? यानी जिस संख्या को इस लाइन पर अगर मैं दर्शा देता हूं बच्चे, कोई भी संख्या हो,
वह क्या है, एक रियल नंबर है और जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया नहीं जाए वो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। कोई दिक्कत? जिसे आगे जाकर हम लोग का सिलेबस में नहीं है, 10+2 में जाकर पढ़ना है, इसे पढ़ने की जरूरत भी नहीं। केवल हम लोग किस पे ध्यान देंगे, रियल नंबर पे, वास्तविक संख्या पे। कोई दिक्कत? दिक्कत है? आगे पॉइंट में देखेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में है। जैसे पहला प्रॉपर्टी यह है कि इफ टू रेशनल नंबर आर एडेड टुगेदर, यदि दो परमेय संख्याओं को, यदि दो परमेय संख्याओं को क्या कर दिया जाए बच्चे, जोड़ दिया जाए। अगर दो परमेय संख्याओं को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बच्चे जो रिजल्ट आएगा हमेशा कैसा आएगा, रेशनल नंबर। यानी दो संख्याओं का योग, दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा परमेय संख्या होती है। यानी इसे शॉर्टकट में हिंदी में भी लिख सकते हैं कि दो परमेय संख्याओं का योग, दो परमेय संख्याओं का योग, दो परमेय संख्याओं का योग, दो परमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? दो संख्याओं का, दो परमेय संख्याओं के योग हमेशा परमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी दो परमेय संख्या लिख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल भी लिखा गया है 3/4 प्लस 5/6। बोलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। यानी 4 3 जा तो 3 3 जा 9, 6 2 जा 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 19/12, 19/12। तो बताइए परमेय संख्या है कि नहीं है? तो कोई भी दो परमेय संख्या को जोड़ दें तो क्या निकला, परमेय संख्या, रेशनल नंबर निकला। वैसे ही दूसरा प्रॉपर्टी यह कहता है कि द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, कोई भी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दो। किसको जोड़ दो, अपरिमेय संख्या को जोड़ दो, तो कभी कभी इरेशनल आता है, कभी कभी इरेशनल आता है, हमेशा नहीं आता, हमेशा नहीं आता है। जैसे एक कोई भी क्वेश्चन इमेजिनरी करो, जैसे मान लीजिए -4/3, -4/, ये बोलिए इरेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है, तो ये हम नहीं ले सकते हैं, हटा दो, इसे हटा दो। मान लो √2 लिख दिया, क्या लिख दिया, √2, इरेशनल है कि नहीं है, बोलो है। वैसे ही कोई और संख्या लिख दो, क्या करना है बच्चे, सम करना है, तो -√2 लिख दो, माइनस, बताओ कितना आ गया, 0। यानी दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना है जी, क्या करना है, जोड़ना है। √2 हो गया, कोई दिक्कत? और फिर क्या हो जाएगा, माइनस क्या लिख सकते हो, -√2 तो बताओ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन करोगे तो √2 - √2 कितना आ गया, 0। तो बताइए 0 परमेय संख्या है कि नहीं है? नहीं, परमेय संख्या आ जाता है। ये बोला है कभी कभी अपरमेय आता है, हमेशा नहीं आता है, ठीक है। फिर द सम ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, अगर कोई रेशनल नंबर को जोड़ दें और एक इरेशनल नंबर को जोड़ दें तो क्या निकलेगा, रेशनल नंबर। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर ले लो, रेशनल नंबर Rn 3 ले लिया, इरेशनल नंबर हमने क्या ले लिया, √2, और इसे जोड़ दो तो 3 + √2 जोड़ कर आया ना जी। बताओ ये क्या निकला, परमेय निकला, ये परमेय है जी, ये क्या है, अपरमेय। क्या है, अपरमेय। कोई दिक्कत? चौथा पॉइंट क्या बना, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, दो परमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, रेशनल ही होगा। दो परमेय संख्याओं गुणनफल भी रेशनल ही होगा। और पांचवा प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, दो संख्याओं को एक परमेय संख्या को गुणा कर दो, एक परमेय संख्या ले लो, जैसे मान लो 4 ले लिए, क्या ले लिए, 4, और एक अपरमेय संख्या ले लो जो क्या ले लिए, √2 ले लिए, तो बताओ क्या निकला, 4√2। तो बताओ ये परमेय संख्या निकला कि अपरमेय निकला, इरेशनल निकला। क्या निकला, इरेशनल निकला। वही बोला है कि एक परमेय संख्या का, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या निकलता है, अपरमेय ही निकलता है। क्या निकलता है, अपरमेय निकलता है। इतना ये सारा कॉन्सेप्ट है। ये आपका जो भी इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है,
रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से ये सारा आपका क्या है प्रॉपर्टी निकल कर आए, जो कितना है 5। इसके आगे थोड़ा सा देखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में इतना ही समझेंगे। अब हमने जो जो कंक्लूजन निकाला वो ध्यान से देखेंगे बच्चे। हमने क्या क्या कंक्लूजन निकाल दिया बच्चे, देखो खूब ध्यान से। हमने यही निकाला कि अगर एक रेशनल नंबर, क्या बच्चे, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जोड़ दें तो बताओ क्या आएगा बच्चे, इरेशनल नंबर। कोई दिक्कत है? वैसे ही अगर एक रेशनल नंबर और प्लस एक रेशनल नंबर को जोड़ दें तो बताओ क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है ना जी? शॉर्टकट लिख रहे हैं, रेशनल नंबर। वैसे ही एक रेशनल नंबर से माइनस कर दें इरेशनल नंबर तो बताओ क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। वैसे ही अगर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को गुणा कर दें तो बताओ क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। फिर और एक पूछा था कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर को गुणा कर दें, कोई भी दो रेशनल नंबर को गुणा कर दें तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा, रेशनल नंबर ही। इतना वो सारा कंसेप्ट है, लिख लीजिए। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। जो भी बच्चे नए आए हैं पहले पहला क्लास को देखें, तभी दूसरे क्लास को देखें, अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो बीच से देखेंगे फिर लगेगा आपको डाउट होने, इसलिए पहला क्लास को देखें, फिर ये दूसरे क्लास को देखें। जो भी पीछे क्लास कराई गई हैं पूरा करने के बाद ही इस क्लास को देखें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।